आए तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि तोहनी तो नेतरहाट में पढ़ लो, तो सब जने बन गई लो बड़का बड़का अफसर डॉक्टर, हम तो ना पढ़नी तो हम बन गए मुख्यमंत्री। लालू जी की खूबी थी, इतना हैंडीकैप में उन्होंने अपना बचपन बिताया और इतनी तकलीफ में, लेकिन उनके अरमान बहुत ऊंचे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड हुआ करता था गोपाल शरण, बीएन कॉलेज में, जिसके साथ काफ़ी ये रहते थे। आई रह के पटना कॉलेज तरह बहुत भागते। हाँ, तो सब दोस्त लोग बैठ जाए तो कहे चाहे ऐसा है लालू तनी बजावा तो उज्जैनी वाला तुतू तो ये बजाते थे। तो सब इनको समोसा चाय खिलाता था, बहुत प्रसन्न रहते थे। पटना कॉलेज के बड़ी दोस्ती करने के मास्टर थे। मतलब ये एक ऐसा चुंबक थे जो सबको अट्रैक्ट कर लेते थे। का हो का हाल बात उनका से है बा हो बा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, लालू प्रसाद यादव उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनका अंदाजे बयां कुछ ऐसा है कि उनको सुनने के लिए लोगों का हुजूम लग जाता है। आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव अपने मजाकिया अंदाज से भी जाने जाते हैं। आपको मालूम है कि कोई उन्हें गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई उन्हें बड़ा राजनेता कहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी कई लोग लालू प्रसाद यादव के कई अनसुने किस्सों से अनजान होंगे। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि वही लालू प्रसाद यादव के उन किस्सों को आपके सामने रखें जिससे आप भी अनजान होंगे। तो आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के अनटोल्ड किस्सों की और अनटोल्ड स्टोरीज की। तो आज इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो आपको हम बता दें कि डॉक्टर अजय जी लालू प्रसाद यादव को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन सर सब पूछना चाह रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं कि आपके और लालू जी के संबंध इतने पुराने और कब से हैं संबंध, कैसे सब शुरू हुआ? ऐसा है कि 1966 में मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नेतरहाट स्कूल से पास किया, और लालू जी ने उसी साल बीएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। और मेरे अपने छोटे भाई अजीत जी लालू जी के साथी थे, क्लासमेट थे दोनों। तो वहाँ से मैंने इनको जानना शुरू किया। शुरू में मैं आर ब्लॉक से आता था, मेरी मौसी जी थी वहाँ आर ब्लॉक में, तो वहाँ से आता था मेडिकल कॉलेज में, जब तक हमको एकोमोडेशन इधर नहीं मिला। हम दोनों भाई आते थे। तो उस समय लालू जी वेटनरी कॉलेज से आया करते थे। उनके बड़े भाई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे वहाँ वेटनरी कॉलेज में, उन्हीं के साथ रहते थे और पढ़ने के लिए बीएन कॉलेज आते थे। इनका ड्रेस भी हमको याद है। अच्छा। खाकी का फुल पैंट, उजला बूशर्ट, और एनसीसी वाला काला जूता। अच्छा। तो हम लोग का जाने कि एनसीसी वाला जूता इनके पास कैसे आया। तो जब बहुत बड़े आदमी हो गए और ये मुख्यमंत्री हुए, तो एक बार हमारा नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की मीटिंग हुई एनुअल रविंद्र भवन में। तो लालू जी चीफ गेस्ट थे। तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हमारे स्कूल के इनके साथ सब लोग थे। तो आए तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि तोहनी तो नेतरहाट में पढ़ लो, तो सब जने बन गई लो बड़का बड़का अफसर डॉक्टर, हम तो ना पढ़नी तो हम बन गए मुख्यमंत्री। ये उन्होंने कहा था। अच्छा। तो उसी पर कहानी बताई कि हम तो एनसीसी में रहे, तो अगर जूता फुल पैंट सब लेके, खाकी फुल पैंट सब लेके चले नहीं, वही सुन पेन करके बहुत दिन रही। लालू जी की खूबी थी, इतना हैंडीकैप में उन्होंने अपना बचपन बिताया और इतनी तकलीफ में, लेकिन उनके अरमान बहुत ऊंचे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को अरमान बड़े ऊंचे थे और उनके ख्वाब जो थे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं थे। ख्वाब देखते थे, उसको थॉट में कन्वर्ट करके किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये सोच इस आदमी की थी। लेकिन हर चीज़ मजाक करके ही बोला करते थे। तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया। इनका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड हुआ करता था गोपाल शरण, बीएन कॉलेज में, जिसके साथ काफ़ी
ये रहते थे। आई रह के पटना कॉलेज तरफ बहुत भागते थे। क्या है पटना कॉलेज? पटना कॉलेज जाते थे, इनको लगता है पटना कॉलेज में तनी ज़्यादा विद्यार्थी लोग अच्छा। बढ़िया बढ़िया पढ़ता है। जी जी जी। वहाँ पर इनको कई लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें एक इनके गुरु बन गए शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी जी इनके गुरु बन गए और ये चेला बन गए। शिवानंद तिवारी पुरान आदमी थे, हम लोग से सीनियर रहा थे 4-5 साल। तो उनका अड्डा था पटना कॉलेज के सामने, कनगुरिया उंगली में सिगरेट दे करके दबाते थे। और लोग उनके उसी समय से लोग उनकी का उनसे, चूँकि उनके पिताजी रामानंद तिवारी बहुत ही बड़े ये थे, तो वो सब बैठते थे और पूरी महफिल लगती। हाँ उस महफिल में वो, और वही में तनी लालू जी को समोसा चाय भी मिल जाता था। और बाबा के चेला थे। अच्छा। और इनकी एक बहुत इनका फेमस है, जी जी जी। लालू जी उस जमाने में, ये तो कैरिकेचर, ये बहुत तरह का कैरिकेचर वगैरह करने के आदी थे। तो ये जेमिनी वाला एक तो सिनेमा में एक तो आता था शुरू में, 2 बच्चा तू 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 करके जो बजा करके जेमिनी सिनेमा का, वो बड़ा बढ़िया एक्टिंग करते थे। अच्छा। हाँ, तो सब दोस्त लोग बैठ जाए तो कहे चाहे ऐसा है लालू तनी बजावा तो उज्जैनी वाला तुतू तुतू, तो ये बजाते थे। तो सब इनको समोसा चाय खिलाता था, बहुत प्रसन्न रहते थे पटना कॉलेज के सामने। उसमें एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ रईस घर के लड़के थे जो लोग वहाँ पटना कॉलेज के सामने रहते थे, और बड़े बड़े लोग के अब नाम वाम नहीं बताऊंगा, 3-4 लोग थे। वो लोग हमेशा बुलाते थे लालू जी को, ए लालू आवे ने तनी तू ये वाला बजाओ, ए जी लालू के चाय समोसा खिलाओ। जब लालू जी मुख्यमंत्री हो गए तो एक आदमी गृह सचिव थे, तो उन्होंने पटना से दिल्ली ट्रांसफर करा लिया, फिर कभी नहीं आए। अच्छा। एक आदमी तो अब जमींदार थे वो चले गए, एक और आदमी थे जमीन चले गया, कई लोग सब लोग बिखर उखर गए, क्या कि भाई लालू जी के डरे। एक आदमी डर था क्या लालू? एक आदमी पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे, वो पुलिस ही छोड़ दिए और टाटा में चले गए। तो ऐसा खौफ चीफ सेक्रेटरी हो गए। लोग को याद पड़ा कि बाप रे, ये लालू से हम लोग तूती बजवा के समोसा खिलाएं, कहीं हम लोगों को विक्टिमाइज नहीं करे। तो ये लोग अपना धीरे धीरे चारों ओर टहल गए। तो लालू जी का एक अजीब इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व रहा। तो बाबा के जब ये रहे शागिर्द में, तो उस समय धीरे धीरे अब बड़ी दोस्ती करने के मास्टर थे। मतलब ये एक ऐसा चुंबक थे जो सबको अट्रैक्ट कर लेते थे। का हो का हाल बा, तो उनका से है बा हाउ बा। तो इस तरह से बीएन कॉलेज से वो जब पास किए तो लॉ कॉलेज में चले गए। अच्छा। वहाँ लॉ कॉलेज में इनका जीवन बहुत परिवर्तित हुआ। लॉ कॉलेज में इनको दोस्ती हुई नरेंद्र सिंह से। नरेंद्र सिंह से न जो मंत्री थे। जी। तो नरेंद्र सिंह का ही पिछले हुआ, क्योंकि उनके पिताजी जी। श्री कृष्ण सिंह नाम था उनका, वो मंत्री भी हुए और बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। तो उनके साथे, तो इधर शिवानंद भाई के साथे, उधर नरेंद्र सिंह के साथे, तो सब समाजवादियों के साथ ये लालू जी का उठना बैठना उन लोग के आगे पीछे किया करते थे। और तब अचानक हुआ धीरे से कि भाई लालू तोरा खड़ा कर देता नहीं। अच्छा। हाँ, उस समय तक जो है पॉलिटिक्स जो यूनिवर्सिटी की थी उसमें था कि साहब प्रेसिडेंट में खड़ा करा दो लालू को, लॉ कॉलेज में जब थे। तो अब जब लालू जी को प्रेसिडेंट में खड़ा कराया गया तो उस समय थोड़ा सा नरेंद्र सिंह और इनमें ये हुआ कि वहाँ बनता था जातीय समीकरण होता था उस समय भी। तो हुआ कि अरे भाई हर बार भूमिहार लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर देता है, राजपूत लोग खड़ा करता है, दोनों हार जाता है, सब दूसरा जीत जाता है। तो हमारे कुछ मित्र लोग उस समय थे, लेट शंकर शाही वगैरह, उन लोगों ने मिलकर हुआ कि ना ये जो है सो हम लोग भूमिहार और राजपूत मिलकर यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ेंगे। और गांधी घाट में गांधी घाट में इन लोगों ने गंगा किनारे कसम खाया, जो नेता लोग थे दोनों जाति के, कि हम लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और साथ लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ कि रामजतन सिन्हा जान ही रहे हैं, बाद में मंत्री हुए। रामजतन सिन्हा ने लालू जी को हरा दिया और साथ में उनके सेक्रेटरी जनरल बने नरेंद्र सिंह। तो रामजतन सिंह और नरेंद्र सिंह की
जोड़ी उसमें हो गई। एक वीरेंद्र मोहन था, वो और एथलेटिक्स, लालू जी हार गए। और वो एथलेटिक्स सेक्रेटरी बना। लालू जी हारे तो बड़ा बहुत दुख हुआ निराश होगा। हुए, दुखी हुए, जी। बोले कि अब हमरा ये सब नहीं करे के। दिल टूट गया एकदम। वो दिल उनका टूटा और भाग गए, लौट गए, क्योंकि ना हम जाता नहीं नौकरी करे, पैसे की दिक्कत थी, बात ये थी, तो हम जाता नहीं नौकरी करे, तो वो चल दिए वेटनरी कॉलेज में। शायद मुझे ठीक नहीं याद है, हो सकता है शायद क्लर्क की नौकरी वोकरी कुछ जी, टेम्पररी लिया और कुछ किया, उसके बाद वहाँ चले गए। और वहीं लेकिन एक व्यक्ति था, और यही मैं एपिसोड बंद करूँगा, जी उसका नाम है रंजन यादव। जी वो भी एक लंबी कहानी है। जी जी जी। रंजन यादव यूनिवर्सिटी में थे हाँ और सीनियर आदमी थे, जियोलॉजी विभाग के ये थे, वे में थे। हाँ। उन्होंने देखा कि लालू में टैलेंट है भाई, अच्छा इसको दोबारा फिर पकड़ के लाओ और इलेक्शन लड़ाओ। अच्छा। तो फिर उन्होंने दोबारा पकड़ के लाया और फिर आगे इलेक्शन का आगे ये जो हुआ, कुछ भी और आगे जो हुआ हाँ। मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। बाद में बताइएगा। तो चलिए हम भी आपको यहीं पर सस्पेंस में थोड़ा छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनने को मिलेगा। तो ये पूरी बातचीत, ये पूरा किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।